चांदपुर कब्रिस्तान भराव मामला बना तूल। किसान यूनियन मैदान में प्रशासन पर उठे सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार और हम आपको लिए चलते हैं चांदपुर तहसील क्षेत्र के गांव चहला से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर की ओर। पूरा मामला क्या है? चांदपुर तहसील के गांव चहला में निजी कब्रिस्तान में पानी भरने की समस्या को दूर करने के लिए 1 जनवरी 2026 को भराव कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि इस काम के लिए लेखपाल द्वारा मौखिक अनुमति दी गई थी, लेकिन इसी दौरान तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया। ग्रामीणों में आक्रोश, सवालों के घेरे में प्रशासन। ग्रामीणों का आरोप है कि जब लेखपाल ने मौखिक स्वीकृति दी थी तो फिर अचानक कार्यवाही क्यों की गई? क्या एक ही प्रशासन के दो अलग अलग चेहरे हैं? भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की एंट्री। अब ये मामला और गर्मा गया है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और ग्राम प्रधान समर्थन में सामने आ गई है। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सीज किए गए ट्रैक्टरों और जेसीबी मशीन को तुरंत छोड़ने की मांग की है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 जनवरी तक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। तहसीलदार का बयान। इस संबंध में चांदपुर तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने कहा, ऑनलाइन परमिशन की हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमारे यहाँ कोई परमिशन जमा की गई है। अगर लेखपाल ने अनुमति दी है तो उन्हें ही इसकी जानकारी होगी। अब सबकी नजर निष्पक्ष जांच पर टिकी है। इस पूरे मामले में ग्रामीण, किसान यूनियन और प्रशासन तीनों आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी निष्पक्ष जांच करते हैं या नहीं, और क्या ग्रामीणों को राहत मिलती है। आपकी राय क्या है? क्या प्रशासन की कार्रवाई सही है या फिर ग्रामीणों के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चांदपुर से एडिटर इन चीफ इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। जी, किस गांव का निवासी? मैं चहला का रहने वाला हूँ। चेला माच कब्रिस्तान में सब लोग जमा है, क्या मामला? ये मामला ये है जी, हमारे कब्रिस्तान में यहाँ पानी बहुत भर जाता था, गहरे बहुत हैं, और हम जो है ना इसके सभी लोगों ने एक बीड़ा उठाया मिट्टी डलवाने के लिए। सभी गांव वालों को इकट्ठा करा और इकट्ठा करके सभी गांव वालों ने कह दिया कि इसमें मिट्टी डलवाओ। तो हम तहसील में परमिशन के लिए गए। तो परमिशन के लिए पहले दिन जो गए तो हमसे पटवारी साहब ने बता दिया और तहसीलदार साहब ने कि इसे ऑनलाइन कराओ। हमने वो परमिशन ऑनलाइन करा दी। ऑनलाइन कराने के बाद में हम पटवारी साहब के पास गए। पटवारी साहब के पास जाने के बाद में सारे कागज़ जमा होने के बाद में बोले तुम तहसीलदार साहब के पास जाओ। हम तहसीलदार साहब के पास गए कागज़ लेकर के। वो कागज़ देख कर तहसीलदार साहब बोले तुम पटवारी साहब से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम पटवारी साहब के पास गए। फिर दोबारा पटवारी साहब ने वो पूरी हमारी फाइल देख के बोले तुम एक एप्लीकेशन इसकी चौकी में दे दो। हम चौकी में दिया है वो एप्लीकेशन देने के बाद फिर हम पटवारी साहब के पास वापसी आए। हम बोले साहब हमारा काम हो गया। बोले तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो, मिट्टी डलवा सकते हो। हम बोले साहब इस पर तुम मोहर लगा के दे दो। बोले कि मोहर की का काम नहीं है, इसमें तुम्हारी परमिशन हो गई और तुम जाकर मिट्टी डलवा सकते हो, मगर तुम ऐसे नहीं, तुम हमें लिख के दो। बोले कि लिख के नहीं देंगे, तुम मिट्टी डलवाओ। हम बोले साहब पकड़ना आ गया तो क्या होगा? अरे पकड़ने कौन आएगा? पकड़ने भी तो हम ही आएंगे। मैंने कि तुम हमारी परमिशन पूरी करो ना, परमिशन तुम्हारी पूरी होगी, तुम मिट्टी डलवानी शुरू करवाओ। लेखपाल का नाम क्या है जी? लेखपाल का नाम क्या है? राजीव भटनागर है। अच्छा, यहाँ से जो उन्होंने हमें पूरी संतुष्टि दे दी कि तुम इसमें मिट्टी भराव कराओ, ये सामाजिक काम है, इसमें कोई रोकथाम नहीं होने की। और हम बोले कि हमें ऐसे पूरा विश्वास ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने फ़ोन निकाला जेब से और एसडीएम साहब को कॉल लगाई। एसडीएम साहब को कॉल लगा कर बोले देखो एसडीएम साहब बोल रहे हैं, इन्होंने भी तुम्हें कह दिया कि ये सामाजिक काम है, इन्हें डलवाने दो मिट्टी। उन्होंने हमारे सामने एसडीएम साहब से बात करी कि हमें तो पता नहीं कि एसडीएम साहब से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एसडीएम साहब का नाम लिया। फिर क्या घटना घटी? फिर ये घटना घटी। हमने आकर के जब उन्होंने हमें पूरी संतुष्टि दे दी कि हमने मिट्टी डलवानी शुरू करवा दी। 2-4 ट्रॉली मिट्टी साहब डली थी। रास्ता पहले तो हमारे कब्रिस्तान में जड़ बहुत ही तकड़ी जड़ थी, वो जेबीसी मंगवाई थी हमने जड़ उखड़वाने के लिए। तो वो 2-4 जग हमने निकलवा दी। उसके बाद में वो ट्रैक्टर वाले बोले भाई साहब हमारा थोड़ा सा रास्ता बना दो जेबीसी से, ताकि हम इसे फावले से भर सकें। तो वहाँ रास्ता बनाने चली गई जेबीसी। इतने में ही पता नहीं वो तने बैठे थे, क्या हुआ, तहसीलदार साहब आए यहाँ हमारे पास। उन्होंने आके यहाँ पकड़ लिया, उनको जब्त कर लिया, सारे ट्रैक्टर और जेबीसी भी। और
हमने कहा साहब ये काम तो हमने तुम्हें पहले सूचना दे दी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आने वहाँ आ जाओ बात करेंगे। वहाँ आके तहसीलदार साहब ने ये मीडिया के सामने बयान दिया कि मैंने अवैध खनन पकड़ा, जबकि उनकी नॉलेज में हमने 3 दिन उनके पास गए हम रोड डेली। उन्हें पता था कि ये कब्रिस्तान के लिए मिट्टी डलवाने के लिए आ रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि ये अवैध खनन पकड़ा, मैंने 5 ट्रैक्टर 1 JBC भरा होते हुए पकड़ा। अब बताइए जब क्या JBC चाहते हैं तुम? हम ये चाहते हैं आप देख लो कितना पानी भर गया कब्रिस्तान में, कितना पानी भर गया। हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली और JBC बहाल करे हुए, हमें छोड़ दे और इसमें मिट्टी डालने का आदेश करें। यहाँ तुम देखो कब्रों पर कितना गंदा पानी आता है गांव का, ये सारे कब्रों के अंदर घूमता पानी। यहाँ देख लो कितना पानी। सुरेश चंद, किस गांव के निवासी हैं? गांव चैला। यहाँ चैला कब्रिस्तान में जमा है, आप लोग क्या मामला? चैला में जो है ये कब्रिस्तानों में भराव डलवा रहे थे, जो है पानी भर जाता था। यहाँ बहुत परेशानी थी दफन करने की। तो हमारे गांव में कोई ऐसी बात नहीं विवाद वाली, सब सहमति से भराव हो रहा था। फिर क्या घटना घटी? घटना घटी साहब, वो जो है मतलब परमिशन भी ली थी लड़कों ने, और उसके बाद जो है वे JBC को भी ले गए लिवा कर और ट्रैक्टर को भी ले गए खनन वाले, मतलब उन्हें भराव करने वाले। तहसीलदार आए और वे लिवा कर ले गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं चहले का निवासी हूँ, ग्राम प्रधान हूँ मौजूदा। आज ये कब्रिस्तानों पे जो भीड़ जमा है इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये जो कब्रिस्तानों में यहाँ भीड़ जमा है, ये लोग यहाँ पर कब्रिस्तानों में पानी भर जाता था, पानी इधर से आ जाता था। कब्रों जो ये अपने दफीना करते थे उसके लिए कोई दिक्कत आती थी इन लोगों को, ये इसका बरसात के जमा उसमें टाइम में। और यहाँ ये लोग भराव कर रहे थे अपना, और इन्होंने तहसीलदार से भी और पटवारी से भी दोनों से जाकर परमिशन भी ली थी। उन्होंने कहा भी था, और तहसीलदार साहब आए यहाँ, पटवारी साहब आए। मैंने उन्हें तहसीलदार को भी फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। फिर बाद में उन्होंने रिसीव करा मेरा फ़ोन, बोले कि प्रधान जी अब तो देखो गाड़ी का उसका चालान हो गया। मैं कहा यार तुमने ऐसा कैसे चालान कर दिया? वो कोई वहाँ जो चला रहे हैं वे मट्टी कब्रिस्तान में डाल रहे हैं अपनी, किसी का खेत नहीं आट रहे, किसी का नाला नहीं आट रहे, कहीं नहीं कर रहे। यहाँ सब हम जो हिंदू हैं सब इनके साथ हैं। शेखर भाई हमारे साथ हैं, सुरेश भगत जी हमारे साथ हैं, ऋषिया हमारे साथ हैं, मुकेश हमारे साथ हैं। सभी लोग जितने भी गांव के सब लोग हैं, हिंदू है मुसलमान, हमारे गांव में कोई एकता किसी चीज़ की हर एकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के पक्ष में ऐसा वैसा करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्राम प्रधान हूँ मैं यहाँ का, मैं इनके साथ हूँ। जब तक ये यहाँ भराव नहीं होने का, जब तक इनके मैं साथ रहूँगा। ये मेरा इनसे सबसे कहना पूरे गांव वालों से। अब आगे को क्या चाहते हैं आप? मैं आगे को ये चाहता हूँ, एक तो मेरी वहाँ से जो मेरी JBC इन्होंने बंद करी है तहसीलदार ने और पटवारी ने, और मेरे 5 ट्रैक्टर हैं वहाँ, उन्हें छोड़ा जाए। और इन्हें छोड़ने के बाद इन लोगों से आके SDM के पास मैं खुद जाऊँगा, यहाँ भराव डालने की अनुमति दे मुझे वे कि प्रधान जी आप उनके साथ मिलकर वहाँ भराव डलवा लें, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं। ये खनन नहीं है, ये क्या नाम है आपका और किसान पद पे किसान यूनियन में किस पद पर हैं आप? मैं अल्ताफ़ अहमद, भारतीय किसान यूनियन चडूनी से जिला उपाध्यक्ष हूँ, तहसील नजीबाबाद से, और इसी गांव के रहने वाले हमारे इसराइल भाई है ये ब्लॉक अध्यक्ष। आज यहाँ चैले में आना हुआ और भीड़ जमा है, क्या मामला है? ये चहले में इसलिए आना हुआ बड़े भाई कि हमारे जो इसराइल भाई ने हमें सूचना दी कि भैया जी ऐसा ऐसा मामला था, कब्रिस्तान में एक भ्रांत चल रहा था धर्मस्थल पर, और सारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं यहाँ। उसी की सूचना के मिलने के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इन्होंने कहा कि जी तहसीलदार साहब और पटवारी साहब से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिसका तुम भ्रांत करो हम आपके साथ हैं। उसी के दरमियान जैसे इन्होंने 1-2 यहाँ ट्राली डाली तो तहसीलदार साहब और पटवारी साहब यहाँ आकर मौके पर उन्होंने ट्राली पकड़ी। ये धर्मस्थल का यह चल रहा था भ्रांत, और इसी विषय में मेरी DM साहब से बात हुई कल। DM साहब ने कहा कि जी मैं इसमें रिपोर्ट लगाऊंगी, इसकी जांच करवाऊंगी। हमने कहा जी जो किसानों का ट्रैक्टर है और जो आपने ये पकड़ी JCB है उसे छोड़ दिया जाए स्वयं। वहाँ के किसान परेशान और कब्रिस्तान का भ्रांत स्वयं हो जाना चाहिए। अगर इस विषय में अगर इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली नहीं छोड़ी तो भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो यहाँ खड़े हैं तहसील पर धरना प्रदर्शन करेगी, और उसके आंदोलन के लिए हम तैयार रहेंगे। अच्छा, JCB क्या करते हुए पकड़ी गई है यहाँ पे? JCB कुछ नहीं करते हुए पकड़ी गई। यहाँ के किसानों ने एक जड़ उखाड़ने का जो उठाया था मुद्दा, ने यहाँ पे जड़ उखड़ जाए यहाँ से और हमारे यहाँ भ्रांत हो जाएगा कि जड़ खोदने के लिए यहाँ JCB मंगवाई गई थी, और बीच में एक रास्ता ख़राब था। उस रास्ते के लिए इन्होंने कहा भाई हमारा रास्ता ठीक हो जाए, हमारी ट्रैक्टर ट्राली निकल जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो पटवारी है। पटवारी ने गुमराह करा, और तहसीलदार साहब को और पटवारी साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका हमने 5 तारीख तक का टाइम दिया है SDM साहब को और तहसीलदार साहब को।
अगर हमारा ट्रैक्टर नहीं छूटते तो भारतीय किसान यूनियन चडोनी तहसील चांदपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। मेरा नाम जी चौधरी भूदेव सिंह है। चौधरी साहब किस गांव के निवासी? मैं राप्टी गांव का निवासी हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज ये चेले में क्या मामला है? इस चेले में जी कब्रिस्तान का भराव हो रहा था, ताकि इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन तहसील को दे रखी थी। उसके बाद भी तहसील वालों के कहने के बाद भी इन्होंने आकर यहाँ भराव करा, उन्होंने आकर ट्रैक्टर ट्राली पकड़ ली। इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसान यूनियन इनके साथ है और पूरा सहयोग करेगी जब तक ये इनका ट्रैक्टर ट्राली और जैसे भी नहीं छूटेगी।